हेलो दोस्तों, आपके और हमारे चैनल विवेक क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए दो लाइन कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे गरीब भाई बहन हैं वह हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब जो भी गरीब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, शिक्षा ही एकमात्र हथियार है हमारा, जो कि हमें समाज में उन्नति और बैठने की प्रेरणा देता है, जिससे कि हम समाज में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आप शेड्यूल के साथ मन बनाकर हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि आप मन बनाकर नहीं बैठते हैं, बिल्कुल एकत्रित ध्यान नहीं करते हैं, एकांत स्थान पर नहीं बैठते हैं, तो आप बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आपका यहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट होता तो आप हमारा ध्यान देते, रोज़ाना टाइम से बैठते कि उस टाइम हमारी क्लास चलेगी ऑनलाइन। यहाँ पर हम क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, यदि आप हमारा सहयोग करोगे तो। देखिए, यहाँ आपकी एक गलतफहमी होती है कि आप जो हैं, आप बिल्कुल मन में प्रेरणा नहीं लाते हैं कि हमें इस टॉपिक पर आज इतना याद करना है और इस टाइम हमें पढ़ना है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप मात्र 21 दिन आप आदत बना लीजिए कि हमें इस टाइम पढ़ना है। मात्र 21 दिन करिए। 21 दिन में आप वो रिजल्ट देखेंगे, अपने अंदर बदलाव देखेंगे कि हाँ सर, मैं पढ़ पा रहा हूँ, उस टाइम मैं तैयारी कर पा रहा हूँ और मन से लगन से पढ़ रहा हूँ और मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। दोस्तों, यदि आपकी कोई भी बुरी आदत है तो उसे भी आप 21 दिन में छोड़ सकते हैं। मात्र 21 दिन छोड़ दीजिए। 21 दिन मत करिए उस बुरी आदत को, आप बिल्कुल वह आपसे दूर भागने लगेगी। यदि आप 21 दिन अच्छी आदत को अपनाओगे तो वह आपके पास आने लगेगी। आप बिल्कुल इस अंधकार से निकल जाएंगे कि सर, बहुत से बच्चों की कमेंट आती है और कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता, हम पढ़ नहीं पाते और सर हमें याद नहीं होता है। तो दोस्तों, जितना पढ़िए उतना पढ़िए कि आपको याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों कॉपी पेन आप साथ लेकर बैठें और इन नोट्सों को आप नोट करते चलें, ताकि आप जब भी आपके पेपर हों उससे पहले आप रिवाइज करके जा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्किप ना करते हुए वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। देखिए, शुरू करते हैं। मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मापन, देखिए मापन क्या होता है। मापन वह होता है जिस प्रकार हम कोई भी कुछ लेने जाते हैं। जैसे हमने एक चीनी मंगाई, तो एक चीनी तो कहोगे नहीं दोस्तों, आप कहोगे 1 किलो दे दीजिए या 50 किलो दे दीजिए। जो भी किलो लगा उसमें ग्राम या किलो या लीटर जो भी लगेगा वह हमारा क्या है, मापन कहलाता है। अब देखिए, मापन की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, मतलब उसे उच्च स्थान प्राप्त है। संकेत रूप से इसे एसआई प्रणाली कहते हैं। जब एसआई का अर्थ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, यह उच्च स्तर इसको इंटरनेशनल पर दोस्तों प्राप्त है। यह प्रणाली सर्वप्रथम सन 1971 में माप तोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई थी। इसमें बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद यह किस सम्मेलन प्रकाश में हुई थी, 1971 में। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय माप तोल सम्मेलन में समय समय पर की जाने वाली संस्कृतियों पर रिकमेंडेशन पर आधारित हो गई।
तो समान समय समय पर इसकी चेंजिंग होने लगी और रिकमेंडेशन पर आधारित हो गई। एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं, जो कि 7 राशियां और मात्रक होते हैं। अब है एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां और मात्रक। देखिए राशियां क्या है, लंबाई, जैसे नंबर 1 माना लंबाई, लंबाई को अब एक लंबाई तो कहोगे नहीं, 5 लंबाई तो कहोगे नहीं, तो उसे मीटर में नापते हैं। मात्रक होता है मीटर, जैसे 5 मीटर मापा, 1 मीटर मापा। उसी प्रकार नंबर 2 है द्रव्यमान, किलोग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को, जैसे 1 केजी, 1 किलो चीनी मंगाई तो 1 केजी हो गया, 50 किलो मंगाई 50 केजी हो गया। उसी प्रकार समय को आप सेकंड में मापना है दोस्तों, जैसे कहते हैं कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो 60 सेकंड हो गई। सेकंड पीछे लगाने, 60 के पीछे ऐसी सेकंड लगा दिया, सेकंड लिख दिया, ठीक है। समय को सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार नंबर 4 है केल्विन, ताप को हमेशा केल्विन से ही नापा जाता है, उसका मात्रक जो होगा वह केल्विन होगा। उसी प्रकार नंबर 5 है विद्युत धारा, विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर से नापा जाता है। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हमेशा मोल में मापा जाता है। इस नंबर 7 है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हमेशा कैंडेला से मापा जाता है। इसमें 2 पूरक मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन 2 मात्रक शामिल होते हैं। अब देखिए 2 शामिल होते हैं, तो इसमें कौन से हैं, एक तो रेडियन हो गया आपका और स्टेरेडियन, तो 2 मात्रक और मिल गए इसमें, तो वह कौन से मात्रक कहलाए जा रहे हैं, पूरक। ऐसा ही पद्धति में कुल मात्रक, मूल मात्रक प्लस पूरक मात्रक। देखिए कुल मात्रक क्या हो गए 0.7 प्लस 0.2 तो कितने हुए 9, टोटल कितने हुए मात्र 9। मगर हमारे जो यूज होते हैं वो 7 ही आते हैं, और आगे जब भी आप कोई भी बड़ी क्लास में जाओगे जब पूरक मात्रक पूछे जाते हैं। ऐसा ही पद्धति में मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक की सारणी। अब देखिए ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रक तथा मूल मात्रक की सारणी और इनके प्रतीक हैं। तो देखिए प्रतीक में क्या है, पहले है मूल राशियाँ, नंबर 2 है मूल मात्रक, नंबर 3 है प्रतीक। अब देखिए नंबर 1 में नंबर 1 आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान सॉरी मीटर, लंबाई। अब लंबाई में आपका मीटर होता है मूल मात्रक, और प्रतीक होता है एम, कैपिटल एम से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे 5 मीटर मापा, 3 मीटर आया, 6 मीटर आया, वो मीटर में मापते हैं, 6 के पीछे मीटर लगा दीजिए एम, ठीक है। नंबर 2 आएगा द्रव्यमान, किलोग्राम को हमेशा आप दोस्तों केजी में मापना है। जैसे 1 किलो चीनी मंगाई, 1 किलो आलू मंगाई, कुछ भी मंगाया आपने तो केजी लिखा होता है। जैसे खाद वगैरह मंगाते हो तो 50 केजी लिखा होता है उस पर, तो केजी जो भी है वह प्रतीक होता है द्रव्यमान किलोग्राम में। समय का मात्रक सेकंड में होता है, उसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मिनट निकाले कि 60 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो 3600 सेकंड होती हैं दोस्तों। और उसी प्रकार आपने कहा कि 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड होती हैं, तो सेकंड में हमेशा मापा जाता है, पहले सेकंड निकालिए। उसी प्रकार ताप, केल्विन, केल्विन को कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा को हमें एम्पियर से मापा जाता है। जैसे उसने कहा कि 5 एम्पियर इस वोल्ट में धारा बह रही है, जैसे मीटर होते हैं ना कि इसमें 15 एम्पियर बह रही है धारा, इसमें 13 एम्पियर बह रही है, तो 13 के पीछे ए लगा होगा, तो उससे तो आपको पता पड़ना है कि यह किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। पदार्थ की मात्रा हमेशा मोल में कही जाती है, इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, एम से भी। अब नंबर 7 पर बात आती है ज्योति तीव्रता, जिसे कैंडेला से CD से प्रदर्शित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन क्या है, अत्यंत छोटी दूरियों का मापन। मतलब लंबाई का जो मापन होता है अत्यंत छोटी दूरियों का मापन किया गया है इसमें। देखिए शुरू करते हैं। बहुत सूक्ष्म जैसे अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार,
मतलब बहुत छोटे छोटे कण। जैसे पानी में आपने बालू मिला दी, उसमें छोटे छोटे कण हुए तो अत्यंत छोटे ही तो हुए वो। तो वो क्या है, उनका आकार मापने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब उनके कणों को मापने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ विधियां इस प्रकार हैं। तो कुछ विधियां किस प्रकार है दोस्तों। नंबर 1 है जैसे आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग द्वारा परमाणु की त्रिज्या की गणना करना। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 में क्या है, आवोगाद्रो संख्या परिकल्पना के उपयोग द्वारा परमाणुओं की त्रिज्या की गणना करना। तो इससे सूक्ष्म कणों की आकार का पता चलेगा, परमाणुओं का और व्यास का भी और अणुओं का भी पता चलेगा, किस प्रकार के अणु हैं इसमें और परमाणु हैं और आकार कितना है। पदार्थ में परमाणु प्रबल आकर्षण बल से होता है, बंधे रहते हैं, जो आवोगाद्रो संख्या के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु, जो कि 1 ग्राम परमाणु कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई 23 10⁻23 परमाणु होते हैं। यह परमाणु का लगभग कितना होता है 4.3/3। अब माना देखिए, माना पदार्थ का द्रव्यमान m है, पदार्थ की परमाणु भार m है, कैपिटल M, पदार्थ द्रव्यमान घेरा गया आयतन b मान लिया, तथा माना परमाणु की त्रिज्या r हो गई, तथा आवोगाद्रो की संख्या n हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया क्या क्या होता है। m हमने मान लिया, स्मॉल m द्रव्यमान, m कैपिटल दिखेगा, वहाँ परमाणु भार हो गया, आयतन b हो गया, परमाणु की त्रिज्या r हो गई, n आवोगाद्रो संख्या है। अतः 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको करना होगा आवोगाद्रो संख्या बट्टे परमाणु भार। ठीक है, तो यह फॉर्मूला लगाना होगा 1 ग्राम पदार्थ की परमाणु संख्या निकालने के लिए। नंबर 2, m पदार्थ की में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए उसमें m का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 1 ग्राम पदार्थ के परमाणुओं की संख्या में। एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4πr³। यह 4πr³ वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। उसी प्रकार आगे देखते हैं पदार्थ के सभी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो देखिए यहाँ पर घेरा गया जो भी आयतन होगा m/n/m, आयतन मान लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 4π3πr³ का आयतन का। देखिए आयतन निकाल, पदार्थ की सभी परमाणु संख्याओं का द्वारा घेरा गया आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो क्या है हमारा m से, अब देखिए यहाँ परमाणु द्वारा पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं। अब देखिए परमाणु पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं, तो यहाँ पर संख्या चेंज हो गई, तो घेरा गया कुल आयतन कितना हो गया 2/3 हो गया भाई। अब घेरा गया आयतन तो 2/3 होगा ना, आयतन दिया हुआ तो। अब यहाँ पर 2/3 कितना हुआ, घेरा गया आयतन हुआ। तो बराबर में आपको क्या करना है, m द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या बट्टे परमाणु भार, ठीक है, गुणा आयतन। तो 4π/3πr³ बराबर 2/3 b आयतन कर दिया। उसी प्रकार आपको क्या है कि m n/m, यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा भाई, इधर लेके आओगे तो भाग में आयतन बचा, इधर को भी बचेगा। और देखिए यहाँ 2πr³ बचा ना, देखिए 2πr³, या फिर आप लिख सकते हो r, या फिर आप r³ बराबर bm/2πmn ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप कहोगे कि ऐसे कैसे आया, तो r को हम इधर ले गए, अब r को इधर ले आएंगे 2πr³ को, तो 2πr³ हुआ, और 2πr³ निकालना है तो 2πr³ को भाग में ले जाएंगे, अब b m में चला जाएगा। देखिए यहाँ m और m का b के नीचे 1 मान लिया, कॉन्जुगेटिव गुणा कर दी, ठीक है।
तो r बराबर बी एम अपॉन 2πmn का होल क्यूब 1/3 होगा। यही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है अत्यंत बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाएगा। वहाँ पर अत्यंत छोटी की गई, बहुत बड़ी दूरियाँ जैसे पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, या चंद्रमा की, या पृथ्वी से दूरी आदि का मापन कुछ प्रमुख विधियों से करते हैं। मतलब यहाँ बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हैं उनका मापन करेंगे तो वो किससे करेंगे। ऐसे मापन में कोणीय माप के सहायता लेते हैं। मतलब कोणीय माप का हम इसमें यूज करेंगे, इस विधि का, कोणीय माप विधि का। ठीक है, बड़ी बड़ी जो भी अत्यंत दूरियों की मापन विधि है उसमें हम क्या है, कोणीय माप की सहायता से करेंगे। अब देखिए यहाँ नंबर ए जो विधि है चंद्रमा के व्यास की गणना है कर रहा है। तो चंद्रमा के व्यास की गणना करने के लिए माना पृथ्वी तल पर प्रेक्षण बिंदु P है। अब देखिए यहाँ पृथ्वी तल पर कोई भी हमने पृथ्वी तल मान लिया, मतलब पृथ्वी का तल नीचे, धरातल नीचे हमने P मान लिया। यदि चंद्रमा को दूरदर्शी, मतलब दूरदर्शी का मतलब है दूरबीन के द्वारा देखा जाए, दूरबीन के द्वारा देखा जाए तो दूरदर्शी में चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय, मतलब वृत्तीय का मतलब है गोला के आकार का। ठीक है, वृत्तीय चक्रीय के रूप में बनता है। अब देखिए वृत्त के रूप में बनता है। वृत्त यदि दूरबीन से देखा जा रहा है तो जो चंद्रमा हम दूरबीन से देख रहे हैं वह किसका प्रतीत बनता है, वृत्तीय चक्राती के। देखिए यहाँ वृत्तीय चक्र कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ दूरबीन से देखा जा रहा है, अब नीचे वो खड़ा हुआ है, अब नीचे कैसे पी प्रेक्षण बिंदु, भाई धरती पर खड़ा है पी बिंदु। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पी खड़ा है नीचे, उसने अपनी आँख पर लगाई दूरबीन लगाई, भाई दूरबीन की दोनों डायरेक्शन गई और चंद्रमा को देख रही है। तो चंद्रमा ऊपर की साइड कैसा बनेगा, वो वृत्त के आकार का बना दूरबीन से देखने पर। तो हमने एक साइड मान ली है, दूसरी साइड भी, और जो कोण बनेगा उसने थीटा मान लिया। ए बी हमने क्या है, धरातल मान लिया। माना प्रेक्षण बिंदु P पर चंद्रमा के व्यास ए बी द्वारा बना कोण थीटा है। मतलब यहाँ कह रहा है कि ए बी जो भी है वो व्यास है किसका, वृत्त का। ठीक है, आधा जो होता है हमारा वृत्त का वह व्यास होता है। अब उसी प्रकार क्या है, यहाँ देखिए डॉट डॉट में थीटा से ऊपर डॉट डॉट जो बनना है, ये गोलाई तो बनना है, सर्किल बनना है, तो वृत्त बनना है। अब वृत्त में हमारा त्रिज्या व्यास आधा हो गया ए बी। ठीक है, चंद्रमा का व्यास ए बी हो गया। और प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण का मतलब है वो जो देख रहा है व्यक्ति, भूमि से देख रहा है, तो माना चंद्रमा का रेखीय व्यास डी हो गया। और जो रेखा जा रही है उनका व्यास जो होगा हमारा डी मान लिया हमने। पृथ्वी की चंद्रमा से मध्य दूरी एस मान ली। पृथ्वी से जो भी हमने दोनों डायरेक्शन मानी है वो हमने एस मान ली, एस वन मान ली। ठीक है, हम जानते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आप कहोगे कि यह कैसे बना। अब मैंने देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, उसी प्रकार हुआ यहाँ पर। माना प्रेक्षण बिंदु P पर चंद्रमा के व्यास ए बी द्वारा बना कोण थीटा हो गया। माना चंद्रमा का रेखीय व्यास कितना होगा, टी हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या है, पृथ्वी की चंद्रमा से मध्य दूरी एस मान ली। हम जानते हैं कोण चाप अपॉन में त्रिज्या है। ठीक है, चाप को हम इधर ले आए, वन मान लिया, कोण के नीचे वन मान लिया, चाप बराबर कोण बराबर त्रिज्या, तो ए बी बराबर डी, चाप निकल गई। त्रिज्या कितनी निकलेगी हमारी, देखिए त्रिज्या क्या है हमारी, पी ए होगी। एक तो भुजा होगी पी ए बराबर पी बी, दोनों भुजा क्या हैं, समान हैं, बराबर क्या होगा एस दूरी।
ठीक है। आर हमारी कितनी है दूरी, आर एस हो गई, ठीक है। अब उसी प्रकार कोण कितना होगा थीटा, डी बट्टे एस होगा। डी बट्टे एस क्या होगा, व्यास बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या। अब है या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी को इधर ले आए, देखो कोण के नीचे 1 मान लें, तो कोण थीटा मल्टीप्लाई एस हो जाएगा। भाई इन दोनों का कॉन्जुगेट का गुणा करोगे तो कितना होगा, कोण मल्टीप्लाई एस आर, भाई चाप बट्टे त्रिज्या, तो डी बराबर एस बराबर थीटा हो गया। यही सिद्ध हुआ। तो इसी से हमें क्या निकालना है, अत्यंत बड़ी जो भी वस्तु हैं उसका हमें मापन करना है इसी सूत्र के अनुसार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यह जो भी सिद्ध किया गया है, वैसे आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें लगा सकते हैं। हम उसी फॉर्मूले का विवरण कर रहे हैं कि एस ज्ञात होने पर कोण थीटा को मापकर व्यास चंद्रमा का व्यास डी ज्ञात किया जा सकता है। डी बराबर कितना आता है, एस थीटा, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब है लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। मतलब खगोलीय जो भी बहुत दूर हैं, खगोलीय हैं, बहुत बड़े हैं। कुछ समीपवर्ती तारों दूरी लगभग 100 प्रकाश वर्ष से कम की पृथ्वी से दूरियां लंबन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 100 प्रकाश से कम जो दूरी होती है उसे लंबन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। माना कि एक तारा जिसकी दूरी जो है एस मान ली, पृथ्वी से ज्ञात करनी है, मतलब एस दूरी ज्ञात करनी है पृथ्वी से तारे की। माना एक अन्य दूरी स्थित तारे की एन स्थिति प्रदर्शित करता है तारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी विधि लगानी है, तो वह हमें लंबन विधि का यूज करना है। जैसे लंबन विधि का संचित्र विवरण चित्र ही है बनाना होगा आपको। देखिए यहाँ पर दूर स्थित तारा है कोई भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूर स्थित तारा है और इससे डायरेक्शन पता चलती है कि बीच में हमारा सूर्य है पृथ्वी का, ठीक है। और ये पृथ्वी की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। नंबर 2 तारा है, यह भी इसकी दूरी एस मान ली हमने। ए भी आपका व्यास है जिसकी बीच डायरेक्शन है, उस पर हमारा सूर्य स्थित है, ठीक है। निकट स्थित तारा, निकट जो स्थित तारा है वह बीच में है और इसके कोण जो बना रहा है वह φ2 और φ2 बन रहे हैं, ठीक है। और φ1 बन रहा है नीचे। इसकी भी हमारी दूरियां कोण की हमारी त्रिभुज की क्या हैं, एस और एस, ठीक है। जो गोला बना हुआ है वह पृथ्वी है हमारी और इसे हम पृथ्वी कह सकते हैं, वृत्त के आकार की। पृथ्वी की स्थिति इधर भी है, हमारी पृथ्वी की स्थिति निकालनी है और इधर हमें भी पृथ्वी की स्थिति निकालनी है। तो इसमें पृथ्वी की स्थिति क्या मांग रहा है कि वह कह रहा है कि 22 दिसंबर की स्थिति, तो पृथ्वी पर दूर की स्थिति थी, समझ रहे हो। यहाँ पे भी पृथ्वी की स्थिति 22 जून को भी स्थिति हमारी दूर की थी नंबर 2 तारे पर। तो माना 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति ए पर। अब देखिए यहाँ पर ए पर मान लिया, तो ए किधर है भाई, 22 दिसंबर देखिए इधर की साइड है, दिसंबर की साइड है ए पर। अतः 6 माह बाद, 6 माह का मतलब है 6 महीने बाद। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.40 × 10⁻30। अब देखिए इसे हम -10⁻30 प्रकाश से भी जानते हैं। अब यहाँ पर 22 जून को पृथ्वी का स्थिति क्या थी, बी मान ली, बी पर हो जाती है। भाई 22 जून को स्थिति वहाँ पर ए आ रही थी 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति, और यहाँ पर जो आपकी आ रही है वह आ रही है 22 जून को पृथ्वी की स्थिति बी पर हो जाती है, ठीक है। ये 22 जून को जो आ रही है वो 6 माह बाद आ रही है, 6 महीने बाद, ठीक है। तो तारे की जो स्थिति है नॉर्थ एंड साउथ के बीच का कोण बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर π2 है और 22 दिसंबर को π2 है। ताप एन व एस के बीच का कोण π2 है,
22 जून को। भाई नॉर्थ एंड साउथ के बीच का कौन सा कोण है? 22 जून को है कोण पाई 2। दोनों कोणों का योग क्या होगा? पाई बराबर, देखिए दोनों को मिला लीजिए, पाई 1 प्लस पाई 2 होगा भाई। भाई दोनों कोणों को मिलाओगे तो क्या होगा? पाई 1 प्लस पाई 2 तो होगा। कोण पाई को तारे का लंबन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लंबन कोण कह रहे हैं। अब लंबन कोण होने के बाद में हम जानते हैं कोण बराबर हमने पढ़ा था चाप बट्टे त्रिज्या, पढ़ा था भाई, पढ़ा था ना पीछे। अब चाप क्या थी हमारी? ए बी आ रही थी वहाँ पर भाई, चाप क्या थी हमारी? ए बी तो आ रही थी। और त्रिज्या जो दूरी है हमारी वह क्या आ रही है यहाँ पर? एक तो एस ए आ रही है, किसकी आ रही है? 22 दिसंबर की आ रही है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और 6 महीने बाद उसकी जो त्रिज्या आ रही है, दूरी जो आ रही है 22 जून को, वह एस बी आ रही है आपकी, ठीक है ना। अब जैसे चित्र अनुसार मानते हैं हम, तो जो त्रिज्या को मानेंगे तो जो त्रिज्या जो है आपकी तारे की दोनों की एस ए बराबर एस बी होंगी। दोनों की डायरेक्शन मतलब दूरी क्या है? बराबर है तारे की, समझ रहे हो ना मेरी बात को। क्या है यहाँ पर? वो कह रहा है कि त्रिज्या जो है दूरी है वो सेम है, ऐसे है बराबर एस बी है, ठीक है, तारे की। एस की पृथ्वी से दूरी एस है, समझ रहे हो। एस से पृथ्वी की दूरी कितनी हो गई? ऐसी ही मानी जाएगी जब एस है दूरी, तो आप कुछ ही मान सकते हो। फाई बराबर ए बी बट्टे एस, ठीक है। तो ए बी क्या है? वो चाप हो गई और दूरी वो है त्रिज्या हो गई, ठीक है। उसी प्रकार या फाई बराबर बी अपॉन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम एस बी तो लिख सकते हैं भाई, बी अपॉन एस बी तो लिख सकते हैं, जो कि बी की हमें निकालनी है। और बी क्या था हमारी? किसकी थी? 22 जून की तारे की दूरी थी भाई, समझ रहे हो ना। 22 जून की हमने 22 दिसंबर की तो ए मानी थी और बी मानी थी हमने 22 जून की, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर या तो हम एस बराबर बी अपॉन फाइव भी लिख सकते हैं। फाइव को इधर ले आइए भाई, एस को ऊपर ले जाइए, एस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एस फाइव बराबर बी होगा। अब फाइव को नीचे ले आएंगे, एस बराबर कितना होगा? बी अपॉन फाइव, ठीक है ना। जहाँ बी बराबर सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्ष का, अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है वो है कि बी बराबर सूर्य के परितः घूम रहा है, पृथ्वी की कक्ष का व्यास के लगभग मान लिया 2 एस्ट्रोनिकल यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर ए एस्ट्रोनिकल यूनिट बराबर 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। एक एस्ट्रोनिकल यूनिट बराबर, ठीक है, ये मान आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 2 एस्ट्रोनिकल मान लिया और बी बराबर 2। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 1 एस्ट्रोल में, कल यूनिट में। अब यहाँ पर 1 का करोगे तो बी बराबर कितना आएगा? 2 का करिए तो 1.5 दूनी 3 होता है और 3 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। यही क्या निकला आपका? लुम्बन कोण निकला दोस्तों। 5 रेडियन में माप कर दूरी 5 की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से ये हमारा निकला लंबन का रेडियन माप। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।